सो जहन एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड करंट अफेयर के बारे में, जिसमें से हम डाटा करेंगे मार्च और अप्रैल के बीच का। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप उन्हें नोट करोगे। और यहाँ पे ये जो कंटेंट है यहाँ पर सर, ये उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पे आपके इंडिया के क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। और साथ में ही ये जो आपका सेशन का जो मोड है करंट का, ये वन लाइनर मोड है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन किया है आपको क्विक यहाँ पे रिवीजन में, यानी कि आपका टाइम बचा, आपने फटाफट नोट करना है। और आपको पता कि जैसे आपका जो एग्ज़ाम है आने वाले उत्तराखंड के, तो काफ़ी वेटेज रह रहा है यहाँ पर करंट अफेयर का। तो आपने चीज़ों को नोट करना है और यहाँ पर चीज़ों को रिवीजन करना है। तो आज का जो कंटेंट है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, 50+ क्वेश्चन होने वाला है, 50+ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो आपने नोट करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे। जो पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, 3 मार्च को ये मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पहला विश्व जो यहाँ पे वन जीव दिवस मनाया गया था 2014 में मनाया गया था भाई, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। थीम की बात करेंगे, थीम का जो यहाँ पर है यह है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भाई, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में थीम भी पूछ सकता है, ये भी आपको नोट करना है बेटा, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी भाई, ठीक है। गौर करना इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी, तो ये रश्मि शुक्ला बनी। अब मैं बात करने वाला हूँ, जब एसएसबी से यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना हुई है 20 दिसंबर 1963 को, ठीक है। साथ हेडक्वार्टर भी याद कर लेना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे, तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने भाई, ठीक है। तो स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, वो ऋषभ पंत बने भाई, ठीक है। आगे जो फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाटो से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं उत्तराखंड में भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा अभ्यास, लॉक शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, कहें एस्टोनिया के तेलिन शहर में भाई, ठीक है। एस्टोनिया तेलिन शहर में ये आपका अभ्यास, यानी कि लॉक शील्ड जो अभ्यास है वो यहाँ पर आपका आयोजित किया जाए। साथ में आपसे पूछ सकता है आपके कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो सर नॉर्थ अल्ट्रांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन भाई, ठीक है। तो नॉर्थ अल्ट्रांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की बात करेंगे तो 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय की बात करें सर, तो क्या ब्रुसलिस बेल्जियम में भाई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसलिस में है भाई। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, फिफ्थ जो यहाँ पर सर देखोगे, यहाँ पर विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 अप्रैल को यहाँ पर इसका विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करने वाले जो 6 है यहाँ पर, भारत के पहले गाँव के कौन से गाँव को जाना जाएगा, ठीक है। तो भारत के पहले गांव के नाम से कौन सा गांव जाना जाएगा, तो सभी को पता है ये माणा, ठीक है। ये माणा है यहाँ पर, जो कि उत्तराखंड चमोली ज़िले में है। तो माणा जो है अब क्या बन गया, सभी को पता है कि यहाँ पर पहले अंतिम गांव था, अब ये बना पहला गांव, ठीक है। बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि बीआरओ, ठीक है। तो बीआरओ ने चमोली ज़िले के भारत चीन पर विशेष सीमांत गांव माणा को प्रथम गांव घोषित कर दिया। नेक्स्ट वन की बात करें, जो 7th है, इंपॉर्टेंट है 7th, ठीक है। सूडान में हो रही, जो सूडान है उसमें हो रही जो अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th, ठीक है। जो सूडान में जो अशांति में अपने नागरिकों को भारत बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू कर रहा है, तो सर ये कौन से, ऑपरेशन कावेरी भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें, 8th की बात करेंगे, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो जो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए निदेशक जो नियुक्त हुए हैं वो है सर आपका राजेश मल्होत्रा भाई, ठीक है। जो प्रेस ब्यूरो सूचना की जो आपकी स्थापना हुई है 1919 में, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में भाई, ठीक है। 9 की बात करें, 9वां क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाला भारतीय बल्लेबाज कौन थे, तो KL राहुल थे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, जो 10th क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, विश्व सृजनात्मक और नवाचार दिवस 2023 किस दिन को मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को ये डे मनाया जाता है, ठीक है। और जो इसके बाद इसकी थीम की बात करेंगे, थीम जो इसका है तो क्या, स्टेप लॉट एंड इनोवेट भाई, ठीक है। तो इसका ये थीम भी याद, क्योंकि एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे, जो 11th क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना, गौर करना, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का आरंभ किया है, तो सर वो कोची में किया है, जो कि केरल में पड़ता है। ये भी आपको नोट रखना है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, जो 12th क्वेश्चन है, जियो सिनेमा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ठीक है। ये रोहित शर्मा को बनाया गया है, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 13 जो क्वेश्चन यहाँ पर, तो विश्व पृथ्वी दिवस 2023 को किस दिवस में मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है? तो सर ये आपका 22 अप्रैल को यहाँ पर विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अप्रैल का करंट हुआ। साथ में इसका क्या, इसका जो यहाँ पर थीम था, थीम याद कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ बार बार, इन्वेस्ट इन योर प्लेनेट भाई, ठीक है। तो इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, तो इसका ये थीम हुआ, एग्जाम में थीम पूछता है। और साथ ही संस्करण कौन सा है इसका, ये 53वां संस्करण है। और पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था सर? 1970 में मनाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। अब नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, जो 14वां है, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा भाई? अज्ञात जो शव है तो डेड बॉडी, उसका डीएनए डेटाबेस बनाने में भारत का पहला जो राज्य है वो सर एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश है। ये भी आपको नोट रखना है बेटा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर सर 15 की बात करें, किस देश में फैनग्योन 3 सैटेलाइट का अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया भाई, ठीक है। तो ये जो आपका सैटेलाइट का नाम है यहाँ पर, ये सर कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये सर आपका चीन में, चाइना में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन की बात करें, जो 16 जो क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार किसने जीता था? तो कौन सा यहाँ पर वो जिला पंचायत यहाँ पर जिसने पुरस्कार जीता था? तो सर ये गंजम एक वहाँ पर जिला पंचायत जो कि उड़ीसा में, ठीक है। तो इसको भी आपने नोट रखना है। नेक्स्ट वन की बात करें 17 की, भारतीय वायुसेना कमांडो का सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो सर ये हुआ था आपका नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो जो एयरफोर्स के जो सेना कमांडो का सम्मेलन 2023 में हुआ, वो सर नई दिल्ली में हुआ था। इसके थीम के बारे में बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बियॉन्ड मैंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन भाई, ठीक है, रोबस्ट फाउंडेशन, ठीक है। तो बियॉन्ड मैंड्रीज रोबस्ट फाउंडेशन, इसका क्या थीम है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, जो 18वां क्वेश्चन है सर यहाँ पर, वर्ष 2022 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत में कितने घर बनाए जाएंगे भाई, ठीक है। तो 5.28 मिलियन यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, ठीक है, जो कि 2022 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने। नोट करने वाली बात की यहाँ पर, ठीक है, तो नोट भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में इस योजना के सबसे बड़ा जो लाभार्थी राज्य है सर आपका मध्य प्रदेश है, एमपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस स्कीम का जो सबसे बड़ा जो लाभार्थी राज्य और मध्य प्रदेश है, जिसमें 3.42 मिलियन घर हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में कितने सर आपका 3.21 मिलियन है। और उसके बाद कौन है? झारखंड है। झारखंड सबसे कम है, यहाँ पे 1.52 मिलियन यहाँ पे घर है भाई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना एक डाटा कि यार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये इतना डाटा है भाई, ठीक है। साथ में आपको ये भी याद, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत सर 2015 में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करूँगा यहाँ पर 19 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, 19 देखना यहाँ पर सर, ठीक है। सरकारी विभागों में 2030 तक, ठीक है, 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा भाई? तो सर ये होगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे 20 जो क्वेश्चन है, पहली जल शक्ति जनगणना भाई, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो ये वेस्ट बंगाल में बेटा, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सबसे कम कहाँ है सर? सिक्किम में है। और पश्चिम बंगाल में कितना है? 7.74 लैक्स है यहाँ पर, ये भी याद रखना है। तो सिक्किम में सबसे कम पूछ सकता है और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बता चुका हूँ कि आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 21 में आएंगे सर यहाँ पर 21, एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये सर आपका एक योजना का नाम है, एक पंचायत एक खेल का मैदान। योजना किस राज्य की है? तो सर ये अपना केरल की भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 22 जो आएंगे सर यहाँ पे, वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला कौन है? तो पहली महिला कौन है भाई? तो दीपिका मिश्रा है। बात करेंगे सर दीपिका मिश्रा की, सर राजस्थान से बिलोंग करती है और इसने मध्य प्रदेश में बाढ़ में राहत के अभियान के दौरान इसे इस कार्य को सराहना पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो यहाँ पर इन्होंने बाढ़ राहत को यहाँ पर अभियान के दौरान इसके कार्य को सराहा गया था। और साथ में बिलोंग कहाँ से करते हैं? राजस्थान से करती है। आपको दो चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 23, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो राज, ठीक है, सुब्रमण्यम को भाई, ठीक है। तो ये 23 का क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर यहाँ पे 24 की बात करेंगे। 24 सर फीफा 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो करेगा अर्जेंटीना भाई, ठीक है। संस्करण की बात करें सर, ये जो हो रहा है सर 23वां संस्करण हो रहा है भाई, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 25 जो है सर यहाँ पे, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है सर वो कौन सा है? केरल, ठीक। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 26 की बात करेंगे सर यहाँ पे, लता दीनानाथ मंगेशकर
पुरस्कार 2023 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले जी को किया गया था। ठीक है, साथ ही ये दूसरा है, इसे नोट करना, दूसरा है। और नोट पहला जो है, पहला जो लता दीनानाथ पुरस्कार 2022 में किसको मिला था? वो अपने पीएम मोदी जी को मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपने नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे 27 पे आएंगे सर। यहाँ पर तेल जेट्टी विकास परियोजना, सर एक परियोजना का नाम है तेल जेट्टी विकास परियोजना। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो सर ये गुजरात में हुई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ये भी आपका मेरे चैनल पे ये मैं पहले डाल चुका था। कौन सा राज्य बिहू डांस के लिए, मतलब ठीक है, कौन सा राज्य बिहू डांस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो असम। ठीक है, असम का यहाँ पर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करें 29 जो आएगा, 29 सर यहाँ पे कह रहा है आपसे, भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन, गौर करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमान ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सर ये अपना HR हरियाणा यानी कि पानीपत में यहाँ पर की जाएगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात है 30 सर आपसे कह रहा है विश्व धरोहर दिवस 2023 किस दिन को मनाया जाता है? आपसे डे पूछा है, तो सर कौन सा? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, साथ थीम आता है तो क्या है? हेरिटेज चेंज भाई। ठीक है, ये भी आपका चेंजेस, हेरिटेज चेंजेस इसका थीम रहा, जो कि सर क्या है? विश्व धरोहर 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे 31 सर देखना 31वां क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन टूट के बन सकता है, और जगह सर आपकी न्यू दिल्ली है भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे 32वां जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ हुआ था? तो ये सर अपना उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 33 जो कैच द रेन 2023 एक अभियान का नाम है। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, किसने शुरू किया था? तो ये अपना जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू भाई। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है, इस अभियान कैच द रेन भाई। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे 34 फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो कौन सा राज्य था? वो कर्नाटक था। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन की बात करेंगे 35 कह रहा है आपसे, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने भाई? तो SS दुबे बने, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 36 कह रहा है आपसे, दुनिया का पहला बांस क्रैश। ठीक है, बांस क्रैश ऐसे लिखना, वहाँ पे इंग्लिश में मैंने टाइप किया है। तो बांस क्रैश बैरियर बाहुबली, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महाराष्ट्र में भाई। ठीक है, तो बांस का जो यहाँ पर क्रैश बैरियर जो बनाया गया है बाहुबली नाम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये है कि आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें 37 पे आएंगे सर, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में ओरिजिनल मूवी सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा था? तो सभी को पता है। ठीक है, RRR मूवी से नाटू नाटू करके एक गाना था, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 में आएंगे यहाँ पर 38 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी भाई? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली लोको पायलट कौन बनी? तो सर सुरेखा यादव बनी, जो महाराष्ट्र से। और इम्पॉर्टेंट क्या है, 1988 में पहली ट्रेन ड्राइवर बनी भाई। तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट की बात करें 39 आपसे कह रहा है कि लाडली बहना, ये आपकी योजना का नाम है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लाडली बहना योजना किस राज्य में है भाई? तो ये मध्य प्रदेश में, MP में भाई। ठीक है, साथ ही इसकी पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह गरीब महिला को दिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। 40 की बात करेंगे यहाँ पर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ स्थापित कर दी? तो विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, यह भी आपका क्वेश्चन बन सकता है करंट के हिसाब से। नेक्स्ट की बात करें 41 पे आएंगे सर, तो पूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो सर हरमनप्रीत कौर बनी भाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर है, यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, 42 भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब शुरू की गई? तो सर दिसंबर 2023 में। ठीक है भाई, ठीक है, दिसंबर 2023 में। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 43 PM मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कंपनी कहाँ पर स्थापित की? तो कर्नाटक में एक जगह है, ध्यान से सुनना, तुमकुरु कर्नाटक में है, तो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 4400 जो है अंजलि शर्मा माउंट। ठीक है, गौर करना, अंजलि शर्मा माउंट जो किलिमंजारो चोटी है को उसे गद्दी वेश में फतेह करने वाली भारत की पहली लड़की है, वो किस राज्य से संबंधित थी? तो इम्पोर्टेंट, हिमाचल राज्य से संबंधित थी। तो साथ में आपको ये भी देखना है, ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना है कि इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है,
कि इसने मतलब गद्दी क्या, जो मतलब हिमाचली का जो पहनावा होता है वेशभूषा, ठीक है, गद्दी जो होता है भेड़ पालकों से, जो एक वर्ड आता है जो वहाँ के पहनावा होता है, जो भेड़ पालक होते हैं, ठीक है, तो उसी वेशभूषा को उसने क्या करा, किलोमंजारो की चोटी को फतेह किया है। और साथ में वो अंजलि शर्मा कहाँ से बिलोंग करती है, एचपी हिमाचल प्रदेश से करती है। और नोट एक चीज़ और कर लेना, माउंट किलोमंजारो सर साउथ अफ्रीका में है। नेक्स्ट उनकी बात करें 45 में चलेंगे सर यहाँ पे, तो भारतीय और भारत और किस देश के वायुसेना कोप इंडिया, कौन सा भाई, कोप इंडिया प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन करेगा, तो सर साथ में कौन करेगा, अमेरिका करेगा। तो भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा अभ्यास होगा, सर कोप इंडिया होगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये अभ्यास का नाम भी याद रखना सर, जगह सॉरी कंट्री भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें 46 में आएंगे सर यहाँ पर, किस राज्य के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया भाई, ठीक है। तो इसको गिद्ध बचाने के लिए एक पहला जो महाराज गंज में जो यहाँ पर संरक्षण केंद्र बनाया गया है सर, वो कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है भाई। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर जो है 47 है, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली किस कंपनी को विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सर इसका नाम है भारत बायोटेक भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, इसका नोट जो यहाँ पे कर लेना, तो वर्ल्ड वैक्सीन 2023 जो यहाँ पर है वो 3 से 6 अप्रैल को अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया जाएगा। भारत बायोटेक का जो मुख्यालय है हैदराबाद में भाई, ठीक है, तो मुख्यालय हेडक्वार्टर याद कर लेना। बाकी 3 से 6 अप्रैल को कहाँ पर हुआ था आयोजित, अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था भाई, ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर 48 की बात करने वाले हैं, तो ये कह रहा है सर आपसे, किस शहर में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो बनाई गई भाई, ठीक है। तो कौन से शहर में जो नदी के अंदर यानी कि सुरंग के नदी के अंदर जो सुरंग है उसके भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन बनाई गई, तो वो है सर अपना कोलकाता मेट्रो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 12 अप्रैल 2022 को कोलकाता, ठीक है, 12 अप्रैल 2022 को कोलकाता मेट्रो भारत में पहली बार नदी में सुरंग से कोलकाता से हावड़ा पहुंची। और ये जो इंपॉर्टेंट जो पूछे सर कि ये मतलब ये सुरंग कौन सी नदी पर, तो ये कौन सी नदी पे, हुगली नदी पर है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुगली नदी पे यह इंपॉर्टेंट रखना है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पे 29, ठीक है, 29 जो है यहाँ पर ये कह रहा है आपसे, सॉरी 29 49, G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन की मेजबानी उत्तराखंड में किस स्थान पर हुई है। ये सदाबहार क्वेश्चन काफ़ी टाइम पे आपको पता होगा, रामनगर में हुई, ठीक है। G20 की अलग सा सेशन दे रखा मैंने, तो आप वहाँ से आपको चेक कर सकते हो, ठीक है। 50 की बात करेंगे यहाँ पे, 50 जो है दुनिया का सबसे छोटी तितली ग्रास जेबल, ठीक है, जेब्रेल किस ज़िले में है, ठीक है, तो ये सर आपका पिथौरागढ़ ज़िले में, ठीक है। 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। नेक्स्ट वन की बात करो 51 पे आएंगे सर यहाँ पर, तो महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2023 में भारत कितने स्वर्ण पदक से जीता, सर 4 से जीता। और लास्ट जो क्वेश्चन है 52, ये कह रहा है सर आपसे, किस राज्य की कांगड़ा चाय, कौन सी चाय, कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग, इंपॉर्टेंट है, GI टैग दिया गया, तो सर अपना HP हिमाचल प्रदेश की सर ये चाय का नाम, इस चाय को क्या दिया गया, कांगड़ा चाय को GI टैग यूरोप ने दिया है। तो ये सर आपके 52 क्वेश्चन डन हो चुके हैं जो कि आपके एग्जाम के से पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो आपने एक बार क्या करना है, इन चीज़ों को रिविजन करना है, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर पर्पज था आपको अच्छा कंटेंट देना था, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।